दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इसको सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए। दूसरा ये है कि श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करिए। और तीसरी ट्रिक हम बता रहे हैं, ठीक। ये बनता कैसे है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। इसको आप समझिए पहले। x² को के सामने अगर कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, ये होता है a। ये x के सामने जो है इसे होता है b। और यहाँ c को मतलब पूरा ये कांस्टेंट लिखा हुआ ये पूरा है हमारा c, ठीक। हम केवल दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। देखिए b का मतलब हमने क्या बताया, यहाँ पे जो +7 लिखा है x के सामने जो लिखा है इसे, ठीक। b अगर क्या है, प्लस है, तो b और c का चिन्ह बदल देंगे, ठीक। क्या करेंगे, बदलेंगे, ठीक है। अगर b निगेटिव है, यहाँ पर जो b लिखा है +7 अगर यहाँ निगेटिव है मतलब माइनस है, तो केवल हमने क्या लिखा, केवल b का चिन्ह बदलेंगे, ठीक। b का चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट b के बारे में। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर c प्लस है तो जोड़ने के बारे में सोचेंगे, जोड़ने के बारे में, ठीक। अगर c निगेटिव है मतलब माइनस है, यहाँ c जो है 12 अगर माइनस लिखा है तो घटाने के बारे में सोचेंगे, घटाने के बारे में। तो आप समझ गए होंगे पूरे अच्छे तरीके से, बस यही दो मेन पॉइंट उसके हैं, ठीक। तो एक बार हम और लिख लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12 = 0, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले 12 का ऐसे दो खंड करिए जो जोड़ने पर 7 आ जाए। जोड़ने पर क्यों भाई, क्योंकि 12 के सामने प्लस है, c यहाँ क्या है, प्लस में लिखा हुआ है, c यहाँ प्लस में लिखा है, इसलिए आप जोड़ने के बारे में सोचिए। तो क्या होगा, खंड 4 और 3, ठीक। 4 3 12 और 4 3 7 होगा ना। अब देखिए मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि 7 है, जो 7 लिखा है ये प्लस है कि माइनस है, ये हमारा प्लस है। अगर प्लस है तो b और c का दोनों का चिन्ह बदल देंगे। तो b प्लस है ना, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, ठीक। चिन्ह को हमने बदल लिया। अब बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिख देते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आ गया मेरा राइट आंसर, ठीक। -4 पहला आ गया -4 और दूसरा आंसर आएगा -3। देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लिए, x² - 12x प्लस 36 = 0, ठीक। तो 36 के ऐसे दो खंड करिए जो जोड़ने पर 12 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 6 और 6, ठीक। 6 × 6 36 हो जाएगा, और 6 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। हम जोड़ने पर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरे पॉइंट में बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने के बारे में सोचेंगे, अगर c माइनस है यहाँ पे तो घटाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। देखिए अगर अब पहले पॉइंट में हमने बताया था कि अगर 12 यहाँ पर b अगर माइनस है तो केवल b का चिन्ह चेंज करेंगे, ठीक। तो माइनस है तो क्या लिख देंगे, प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रख देंगे, ठीक। और बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिख देंगे। तो इसमें बड़ा क्या छोटा, दोनों तो बराबर ही है तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से इसका मान आ जाएगा, पहला मान +6 और दूसरा भी 6 में आएगा। देखिए फिर क्वेश्चन है तीसरा, x² प्लस 2x माइनस 8 = 0, ठीक। देखिए अगर यहाँ पर प्लस लिखा है तो क्या करेंगे, दोनों b और c का दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है। और 8 के ऐसे दो खंड करेंगे जो घटाने पर 2 आ जाए। घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ 8 माइनस में है, ठीक। घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 4 2,
4 दूना 8 और 4 में से 2 घटेगा तो 2। आ गया ना समझ में आ रहा है ना। देखिए अब बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 96 को ऐसे दो खंड करिए जो घटाने पर 20 आ जाए, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है तो घटाने के बारे में सोचेंगे। तो क्या आ जाएगा 24 और 4। ठीक, अगर 96 का हम ऐसे गुणनखंड करें तो 12 8 96, 12 8 96 हो जाएगा और 12 8 20 भी होगा, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस दिया है तो घटाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो इसका साइन बी का साइन चेंज कर देंगे और इसका जो साइन है वही हम रहने देते हैं। ठीक, तो इसमें जो बड़ा है उसको पहले और जो छोटा है उसको बाद में लिखते हैं। तो क्या आ गया आंसर -24, सॉरी क्या आ गया आंसर +24 और -4। देखिए हमने अगला क्वेश्चन को ले लिया, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96। तो 96 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जो जोड़ने पर आ जाए 20, तो 12 और 8। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिखा है ना, तो क्या करेंगे बी के साइन को सबसे पहले चेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और सी के साइन को जस का तस रहने देते हैं। ठीक, तो बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिख देते हैं। तो आंसर क्या आ गया +12 और 8। देखिए अब ये टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर यहाँ एक की जगह 1 रहता था, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है, कोई संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 2 का इस लास्ट वाले में सी है जो 6 लिखा है उसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12। ठीक, 12 हो जाएगा ना। अब 12 के ऐसे दो खंड करिए जो जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा 4 और 3 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए जब b प्लस में लिखा हो दोनों b और c दोनों का चिन्ह बदल देते हैं। तो b प्लस में है तो माइनस लिख देंगे और यहाँ ये भी प्लस में है तो इसको भी माइनस लिख देंगे। अब बड़े वाले को पहले लिख देते हैं और छोटे वाले को बाद में लिख देते हैं, यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे a को 8 में गुणा कर देंगे, तो 8 3 हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। और 24 के ऐसे दो खंड करिए जो घटाने पर 10 आ जाए। ठीक, तो घटाने पर क्या हो जाएगा 12 और 2, तो 12 यहाँ और 2 यहाँ, 12 दूना के 24 और 12 में से 2 घटेगा 10। ठीक, वैसे तो 6 और 4 भी हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि जोड़ने पर 10 आता, लेकिन हमें चाहिए यहाँ घटाने, माइनस लिखा है तो मतलब घटाने के बारे में सोचना है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस है ना b, तो माइनस को क्या करेंगे प्लस कर देंगे और जो माइनस है c वाला उसको वैसे रहने देंगे। बड़े वाले को पहले 12 और छोटे वाले को बाद में लिख दे देंगे, तो +12 और -2 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए लिखा है यहाँ पे, तो इसको गुणा करेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 का ऐसे खंड करिए जो 5 आ जाए, तो 3 और 2, 3 दूना के 6 और जोड़ने पर 5 आ गया। ठीक, तो b प्लस है ना, तो b और c दोनों का साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो इसको भी माइनस। बड़े वाले को पहले लिख देते हैं, छोटे वाले को बाद में लिख देते हैं। 3 और -2, -3 और -2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ अगले वीडियो में।